आज तक वो नहीं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कहीं और ले जा रहे हैं। ये दूसरी बात होगी। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं योजना की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और की बात कर रहे हैं। ये नहीं, आप पे जो है रोजगार योजना अभी लगा हुआ था कुछ दिन पहले गोरखपुर में, उसमें किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। जो मिल रहा है उसको मिलने या नहीं मिलना एक बराबर है। देखिए, ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, जिसने इसका नारा दिया, बेरोजगारी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है, वो की नींव हुई झूठ की बुलंदियों से, विपक्ष की नींव हुई झूठ की बुलंदियों, तो ऐसा विपक्ष का काम है बोलना। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और इस समय मौजूद है हम लोग दारुल सभा में। दारुल सभा के इर्द गिर्द भाजपा, सपा और अन्य पार्टियों के कार्यालय है। यहाँ पे मौजूद है कुछ पार्टी के लोग जिसकी राजनीतिक समझ कुछ है, तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे कि लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, गर्माहट बढ़ती जा रही है पार्टियों में आने जाने की और तमाम मुद्दों की, तो सोचेंगे और बातचीत करेंगे इनसे। पहले तो क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। अवधेश सिंह। आपकी शकल मोदी जी से मिल रही है हल्की सी, तो मुझे लगा कि पहला सवाल आपसे ही हो कि क्या भाजपा का क्या मतलब इस बार क्या मोटिव है? देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के आधार पे माननीय मोदी जी और काम के नाम पे फिर से वोट होगा माननीय मोदी जी के नाम पे। विपक्ष कहती है कि केवल जो है कि सामान्य वर्ग पर ध्यान देती है भाजपा। देखिए, ऐसा है, विपक्ष को क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो तो खैर खुद जो है भ्रमित है विपक्ष जो है। और इस सरकार में एक चीज आप ये पहले देख लीजिए विपक्ष के बारे में। जैसे कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस से टूट करके सारी पार्टियां बनी थी और जातवत खाली जात के नाम पे और अपना कुनबा बचाने के लिए ये सारी पार्टियां बनी थी। चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो सपा की हो यूपी में, चाहे बसपा हो, सब अपने उसके लिए बनी। और प्रधानमंत्री जी ने उन जातियों को खत्म कर दिया। वो जो जात के आधार पे ये लोग वो करते थे, वो सारा काम खत्म हो गया। आज के डेट में किसी को कोई भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें जात और पात और भेदभाव नहीं देखा जा रहा है। वो सबको मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जो उसके पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए जो गरीब जनता है, जो सारे जितने भी लोग हमारे हैं, वो सारे लोग भाजपा के साथ में जुड़े हुए हैं और वो परिणाम 24 में उनको मिलेगा 450 के पार। भाजपा में जुड़ने की आपने बात कही, तो परसों जब राज्यसभा की वोटिंग हुई उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे विधायकों को कुछ लोग को डरा के धमका के ये ईडी, सीबीआई और तमाम कुछ लुभावने चीजों से हमारे विधायकों को खींचा गया है। देखिए, ऐसा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, मिलिट्री हो, पीएससी हो, पुलिस में जब सारी एजेंसियां जितनी हैं इस सरकार में स्वतंत्र कर दी गई हैं और उनको बहुत अच्छा बल मिला। तो अपने अपने लोगों को क्यों नहीं? पहले सुन लीजिए, उनको बहुत अच्छा बल मिला है। और सीबीआई या ईडी जब भी जांच करती है तो किसी विषय पे जांच करती है और जांच के आधार पे ही उनको। और जो मान लीजिए कोई भी आदमी, मान लीजिए हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे भाई से नहीं बन रहा है तो हम दूसरे के वहाँ जा सकते हैं, किराए पे रह सकते हैं, नहीं हम अगला घर बना लेंगे, किसी घर में तो रहेंगे, नाम चढ़ा लेंगे। तो अगर उनको नहीं वहाँ समझ में आया तो वो आगे, उनसे कौन सी दिक्कत हो गई? तो अपने लोगों पे क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की जांच करवाते हैं? बिल्कुल होगा। अगर जो भी फंसे होंगे, सुन लीजिए, जो भी जितना भी होगा, भ्रष्टाचार सरकार को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन तुरंत कोई ऐसा नहीं कि कोई जादुई छड़ी है कि घुमाया बस सब बिल्कुल साफ हो गया। देखिए, एक चीज आप देख रहे हैं, चाहे रेल से लगा लीजिए, चाहे हवाई जहाज से लगा लीजिए, आज पांच जिलों में आज से शुरू हो गई उड़ान यहाँ से, मालूम है? हाँ। चित्रकूट, सराबस्ती, सारे जगह पर डे के लिए, पर डे जहाज जाने के लिए तैयार हो गए। पर डे हो गए ना, इससे विकास हो। अयोध्या में राम मंदिर बना, हजारों करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस हुआ। वो बिजनेस हमने तो नहीं ले लिया, हम भी उसमें भागीदारी रहे। अगर एक झंडा भी खरीदा तो एक भागीदारी में रहे। एक दीपावली अगर दीपक जलाया, अगर एक दीपक भी जलाया तो उसमें भी हमने 2 रुपया खर्चा किया खर्चा ना। तो जिससे आज हमारा सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या होने जा रहा है। अगर ये सरकार न हो तो अयोध्या में राम मंदिर बन जाता, अभी नहीं बनता। ज्ञान व्यापी में 93 तक के मुलायम सिंह ने जबरदस्ती पूजा वहां बंद करवा दिया, बगैर लिखा पढ़ी के पूजा वहां बंद करवाया। 93 में जो है ज्ञान व्यापी में बंद करवा दिया, सरकार ने वहां फैसला दिया, तुरंत दिया, पूजा शुरू हो गई। एक सेकंड रुकेंगे। क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? आप सहमत हैं? भाजपा में कितना विकास हुआ है? भाजपा में बहुत विकास हुआ भैया, हम लोग तो प्रधान रहे हैं और गांव में आजादी के बाद से जिनके छप्पर थे और बरसात में पानी की बूंदों से टपका का डर रहता था, तो कहानी पढ़ी होगी टपका का डर।
और ये एक गरीब और लाचार जो आजादी के बाद से जो अन्य विपक्ष की पार्टियों ने जो गरीबों के लिए, इस देश के लिए, देश के भविष्य के लिए नहीं किया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 47 कॉलोनियां एक साथ मैंने जो भी थे, चाहे वो मुस्लिम रहे हों या दलित रहे हों या आपके ये बैकवर्ड में कोई रहा हो या सामान्य में कोई भी रहा हो, सबको एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय, तो चाहे वो APL सूची का रहा हो या BPL सूची का रहा हो या अंत्योदय किसी का भी रहा हो, सबको एक तरफ शौचालय भारत स्वच्छता अभियान है। और हर जल नल योजना जो चल रहा है, जल जीवन का जो योजना है, गांव में पानी की एक टंकी सेकंड, आपको कुछ मिला है? भाजपा से कुछ लाभ हुआ है आपको? लाभ तो फिलहाल हो ही रहा है, धीमे धीमे होता है लाभ, ऐसा थोड़ा ना। आपको क्या क्या मिला है भाजपा से? कौन कौन सी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई? जैसे कि हम लोग कभी कभी बाहर जाते थे, कहाँ बाहर? जैसे बैंगलोर से अभी कल ही हम आए हैं। ठीक है। ये 3-4 दिन का रेलवे सफर होता था, तो आज देख लीजिए 21 घंटे नहीं, में ये आवास की बात कर रहे हैं हाँ। और तमाम जो किसान पेंशन योजना या फिर तमाम जितनी भी योजनाएं भाजपा के द्वारा लगाई गई हैं, उसमें से कितने योजनाओं को आपको लाभ हुआ है? ना तो मैं किसान हूँ, ना तो मैं किसान हूँ, है ना, किसान पुत्र जरूर हूँ, है ना। और क्या बताया दूसरा प्रश्न? आवास का। आवास, देखिए हम लोग खुद सक्षम है, आवास उनको मिलना चाहिए जो गरीब है। अच्छा, हम लोग खुद कमाते हैं। आप अभी बताए हैं कि आप बैंगलोर गए थे, हाँ। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, बैंगलोर गए थे आप ये बताइए, घूमने अगर जाना पाबंदी है तो न जाएं। अभी आपने कहा कि मैं क्यों? काम के लिए गया था नहीं, और क्यों? 3 दिन पहले नहीं, भी आया हूँ। ये प्रश्न तो हमने नहीं कहा काम के लिए गए थे हमें, मैंने ये नहीं कहा। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी रोजगार नहीं है, बाहर जाते हैं, तेलंगाना से ले छत्तीसगढ़, तो इसीलिए तो बदला गया, इसलिए बदलाव इसीलिए अडानी है। अंबानी की बात करते हैं कभी कभार। इस समय तेलंगाना के कांग्रेस जो सरकार है, उनके मुख्यमंत्री ने भी अडानी से 12,000 कुछ करोड़ का जो है एग्रीमेंट करा है कि वहाँ व्यापार और रोजगार के लिए, ठीक। तो ऐसा अब जो है अडानी उनको अच्छे लगने लगे कांग्रेस पार्टी को। भाई भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट के लिए जो भाई उद्योगपति हैं, वो भारत की इकोनॉमी व्यवस्था चलाते हैं। वो अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ रोजगार का माध्यम भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी खत्म हो रही है और बहुत सा इकोनॉमी व्यवस्था भी हमारे देश की मजबूत हो रही है। अभी जो रोजगार योजना की आपने बातचीत की, उसमें जो है रोजगार योजना अभी लगा हुआ था कुछ दिन पहले गोरखपुर में, उसमें किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है उसको मिलने या नहीं मिलना एक बराबर है। देखिए ऐसा नहीं, मैं गया था, मैं विजिट किया हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पे, आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। अगर आपने विजिट किया है तो एक चीज आपको बता दें, ये यहाँ से आप शुरू करिए और लाल बाग तक चले जाइए और लाल बाग से भी कैसर बाग तक चले जाइए। जो ठेला कुंचे वाले पर डे लगाने वाले हैं, तो 10,000 से लगा करके 5 लाख रुपए तक फ्री का इनको पैसा दिया जा रहा है। बात सुनिए हमारी, इनको पैसा दिया जा रहा है फ्री का। 10,000 रुपया इनको दिया गया, 10,000 अगर किस्त जमा कर लिया तो 50,000, 50,000 के बाद 2.5 लाख, 5 लाख तक के। और सुनिए, इस सरकार में आपको एक चीज और समझ लीजिए, बंगाल देखा है आपने? बंगाल देखा है ना? शाहजहां का नाम सुना है ना? वहाँ कम से कम 10,000 एकड़ जमीन गरीबों को जबरदस्ती उसने ले लिया, उसके ऊपर कोई नहीं बोला, एक भी टिप्पणी नहीं उठी। महिलाओं को जबरदस्ती वो बुला करके अपने यहाँ रेप करता था जिसको सही होती थी, और वो आज तक वो नहीं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कहीं और ले जा रहे हैं, ये दूसरी बात होगी। मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं योजना की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और की बात कर रहे हैं, ये नहीं। आप योजना की बताइए, आप कितने रोजगार मिले हैं? उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। मैंने कहा ना कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे विजिट किया हूँ। 1100, अगर आपको न मालूम हो तो 1400 कुछ अभी जो है, अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, इन्होंने 1400 कुछ लोगों को अभी नियुक्ति पत्र दिया है। इससे पहले आयुष में जो भर्ती नहीं हुई थी, उसका जो ये 1 लाख कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं, अभी इससे पहले दिया है। और जब भी रोजगार और बगैर पैसे का, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें अगर कोई पैसा ले रहा है, कोई मांग रहा है, तो वो समझिए घूस अपने लिए ले रहा है, बाकी कोई घूस नहीं ले रहा है। ये फ्री की नौकरी मिल रही है। ये केवल भाजपा कहती है, लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत परेशान है, ऐसा देखने को मिलता है। परेशान है, ऐसा है, विपक्ष की नींव ही झूठ की बुलंदियों से, परेशान है। विपक्ष की नींव ही झूठ की, तो ऐसा विपक्ष का काम है बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता या मोदी जी अगर उनके ऊपर फूलों की बारिश भी कर देंगे ना, तो उनको कांटों की बारिश लगेगी। एक सेकंड बस इनसे भी थोड़ा पूछ लिया जाए, आपका क्या कहना है इन चीजों पे? ये योजना को लेकर या फिर जो भी रोजगार योजना है या फिर बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है। जिसने इसका नारा दिया
बेरोजगारी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है। तो वो नारा केवल बन के रह गया। अब जब सरकार ये बनी जो है, तो उन समस्याओं का समाधान भी जो है वो कर रही है। ये जो सरकार है जो है, 140 करोड़ लोगों को जब अपना परिवार मानती है, तो अपने परिवार को जो है जमीन से जो है उठाने के लिए वो कार्य कर रही है। जैसे जैसे छोटे जो कम आय के लोग हैं जो है, वो जमीन से उठेंगे जो है, तब जो है देश का विकास भी होगा, देश में सहयोग भी उनका होगा जो है। वो जो और लोग उद्योगपति हैं, जो और व्यवसायी लोग हैं, वो भी इसी देश के हैं। वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सब में उनका सहयोग जो है नितांत आवश्यक। कोई भी देश जो है बिना उद्योगपतियों के चल नहीं सकता है, और बिना जो है जनता के परिश्रम से नहीं चल सकता है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। युवा जो है 75% के नियर अबाउट जो है युवा की पॉपुलेशन है अपने भारत में, और युवा का अगर सहयोग नहीं देगी भाजपा, तो उसको बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। बड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस समस्या का समाधान बहुत तत्परता से हो रहा है। और 2024 के चुनाव के जब बाद जो सरकार बनेगी, ये सरकार बनेगी, इस समस्या का जो है बहुत त्वरित जो है निदान निकालेगी जो।